तो आज हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं, क्रिकेट की खबरों के साथ आए हैं। मिताली राज इंग्लैंड में इंडियन टीम को लीड करेंगी और इसी टूर में शेफाली वर्मा भी अपना डेब्यू करेंगी। दूसरी खबर एक कंट्रोवर्सी बन गई है। स्मिथ वार्नर की जो बात है वो अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से भी आगे निकल गई है। आगे की अपडेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सीरीज पर देंगे। आर्चर एल्बो इंजरी के कारण 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे। अंत में सबसे जरूरी अब ये खबर है, कोविड की ये दूसरी लहर है। इस वायरस की आप सब पर नजर है। हम सब के लिए ये एक मुश्किल सफर है। वैक्सीन लगाकर घर रहकर हम वायरस को हराएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रिकेट की हर न्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि लास्ट 3-4 दिन से हम लोग अवेलेबल नहीं थे, वीडियो नहीं शूट कर पाए। बट उसकी एक वजह भी थी, उसका एक कारण भी था। उसका कारण ये था कि जो रवि के ग्रैंड डैड फ्रॉम हिज मम साइड ही एक्चुअली गॉट एक्सपायर्ड, और इसलिए रवि वॉज क्वाइट सैड। सो दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट। और हमारा ये भी मानना है कि क्योंकि जो रवि के ग्रैंड डैड थे वो एक अच्छी लाइफ जी करके गए हैं। उन्होंने अपने पोते पोती नाते नूती सब कुछ देख करके वो गए हैं। सो ही लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, और ऐसी लाइफ का शौक नहीं बनाना चाहिए। आई बिलीव ऐसी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के शो का। रवि जी। हाँ जी जोया जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बढ़िया जोया जी। अपनी सुनाइए, कैसा रहा आपका दिन आज का? मेरा दिन आज अच्छा रहा, ऑल्दो इट वाज क्वाइट हेक्टिक एंड टायरिंग, बट दिस इज द अपडेट फ्रॉम एवरी डे। ऐसे ही होते हैं, हर दिन सुबह उठो अलार्म के साथ में, सारा दिन को गो थ्रू हो, शाम को आओ एंड टेक बाथ एंड यहाँ बैठ जाओ। यही होते हैं। यही होता है, सही बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। और आपने इनको न्यूज़ दे ही दी है, इंडियन वुमेन क्रिकेट जा रही है इंग्लैंड। बिल्कुल, इंडियन टीम के साथ में इंग्लैंड वुमेन टीम जा रही है, जहाँ पे वो एक टेस्ट खेलेगी, 3 ओडीआई खेलेगी और 3 टी20 खेलेगी। बिल्कुल। तो बता दीजिए इनको। और इंग्लैंड वुमेन टीम के जो बैटिंग कोच हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। शिव सुंदर दास हैं जिनको कि बैटिंग कोच के लिए अपॉइंटेड किया गया है। तो शिव सुंदर दास का एक अच्छा करियर है, वो कोचिंग स्टाफ के साथ में जुड़े रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में भी रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इंडियन वुमेन टीम के साथ में है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो आजकल बात हवा में है, हवा में जो उस बैनक्रॉफ्ट के बयान के बाद में थोड़ी सी खलबली मच गई थी। थोड़ी सी खलबली मची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेन, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि जो बॉलर्स थे उनको पता था, तो उन्होंने कहा इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि उनको कहने का मतलब यही था, बोल रहे हो तो डेफिनेटली पता होगा जो हम ये कांड कर रहे हैं, बिल्कुल, जो उन्होंने किया था। और इस पे मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में से जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर जो खेले, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे गिलक्रिस्ट ने बोला है कि इसकी जांच करो और इनको पता करो, अभी इसको ऐसे खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल। वही माइकल क्लार्क ने भी ऐसा ही बोला है कि मोर देन 3 प्लेयर्स में इन्वॉल्व होंगे डेफिनेटली। और उसके बाद में जो आज चारों फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने भी आकर के मीडिया में स्टेटमेंट दिए कि हम जो हैं क्रिकेट की इंटेग्रिटी को हम लोगों ने बरकरार रखा है। अगर हम लोग उस समय के ऊपर पनिश नहीं हुए, इट मीन्स हम लोग उस स्कैंडल में नहीं थे। तो जो भी 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे कि स्टार्क हैं, पैटी कमिंस हैं, उसके बाद में है जॉश हेजलवुड हैं और नेथन लॉयर, इन सब ने बात आकर के कही है कि वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सैंड पेपर सागा एंड इट्स गॉन, इट्स बीन अ टाइम। उन्होंने पनिश भी कर लिया अपने आप को। राइट। और मुझे तो लगता है कि उनको पनिश भी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था। आईसीसी ने सिर्फ 2 मैचेस का बैन लगाया था, पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हार्श हो गया था। वही बात ना, मूव ऑन करो अब। ऐसे ही माइकल वो ने बोला कि कि मूव ऑन करो। बिल्कुल, इट्स गॉन। उन्होंने अपनी सजा बोल लो आप उसको या कुछ भी बोल लो, उनको भी रिग्रेट था इस चीज का कि उन लोगों ने कर दिया है, वो हो गया है। पर अब जब भी कोई क्राइम होता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको सजा दी जाती है। जब सजा मिल जाती है देन दे कम आउट क्लीन। These guys are clean। और जिस तरीके से पैटी कमिंस और बाकी फास्ट बॉलर्स ने आकर के या नेथन लॉयन ने आकर के बोला है कि वी आर क्लीन थे सारे, तो उन्होंने सबने बोला यही, बिल्कुल, कि हमें क्लीन चिट मिली है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो नहीं थे वहां पे।
आप उस बात को बार बार लेके आओगे तो वही बात है, कुरेद ही रहे हो बात को आप। बिल्कुल। इट्स गोन, तो आप उसको मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल So it's मूव not- ऑन करना चाहिए। और आई गेस कि काफी प्लेयर्स और इवन की सीए है जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो भी मूव ऑन कर चुका था है। इस चीज से। बट ये थोड़ा सा विवादास्पद जो बयान दिया है बैनक्रॉफ्ट ने, बैनक्रॉफ्ट ने। उससे जो बाजार है वो फिर से गर्म हो गया है, जो केप टाउन के अंदर लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में हुआ था। बट आई थिंक कि अब जब बॉलर्स ने वापस खुद आकर के ही बोल दिया है तो आई गेस कि इट विल गो वेरी सून। तो अब ये बातें वापस से जो ये मॉन्गरिंग हो रही थी, ह्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी, इट विल बी गॉन नाउ। और ये होनी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, बैनक्रॉफ्ट हैं, उनके करियर पे भी इफेक्ट करेगा मेंटलिटी। क्योंकि एक तो टाइम ऐसा चल रहा है बिल्कुल कि आपको बायो बबल में रहना पड़ता है। जब आप अकेले रहते हो, बायो बबल में रहते हो, अकेले रहना पड़ता है वहां पे, ठीक है, वहां पे आप सोचते हो, वहां पे इन चीजों पे जाते हो, फिर ये न्यूज देखते हो कि यार कि हमने तो ऑलरेडी रिग्रेट कर लिया, हमने सजा भुगत लिया सजा है, भुगत लिया है, सब कुछ कर लिया है, और अभी भी हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। किस बात के एलिगेशन लगा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन, उनको उनकी लाइफ भी जीने दो, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी होती है भाई किसी की। तो ऐसे They have कमेंट been करना punished enough, I Enough. guess। चलिए अपन इस टॉपिक से आगे निकलते हैं। आप और ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है तो उनके जो क्रिकेट के सीईओ हैं निक होकली, उन्होंने बोला है कि थैंक्स टू बीसीसीआई कि उनके प्लेयर सेफली ऑस्ट्रेलिया में आ गए। वो बिल्कुल ग्रेट न्यूज़ है उनके लिए। बिल्कुल। जो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स हैं वो सभी इंक्लूडिंग माइकल हसी भी माइकल हसी दोहा होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। वो अपना क्वारंटाइन सर्व कर रहे हैं इस समय के ऊपर। तो चलो क्वारंटाइन तो पूरा होता रहेगा, 14 दिन है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे विल बी ऑल ओके, दे विल बी ऑल विद देयर फैमिलीज। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड। यस। उसके अलावा टिम पेन है। टिम पेन ने विराट कोहली की बहुत ही तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के खिलाफ कोई भी जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाती है, क्योंकि विराट कोहली का जो कैलिबर है, जिस तरीके के विराट कोहली एक प्लेयर हैं, वो सभी स्ट्रेटजीज को फेल करने में क्विक दिमाग लगाते हैं। जैसे अगर टिम पेन ने कोई प्लान करके कोई फील्डर कोई स्पेसिफिक जगह के ऊपर लगाया है, देन ही नोज कि ये प्लेयर मेरे लिए लगाया हुआ है और इसी जगह के ऊपर बॉलिंग हो रही है, सो देयर आर मोर चांसेस कि इस एरिया में मेरा कैच जा सकता है। तो वो ऑलरेडी प्लान करते हैं और वो सोचते हैं, वो शॉट सिलेक्शन नहीं करते हैं अकॉर्डिंगली। बिल्कुल वो गेम को रीड करने लगे हैं, उनको पता है कैसे करना है। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनको पता है वो यार कितने बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली। बिल्कुल, वी ऑल नो दैट। टिम पेन ने कहा ही है कि कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है विराट कोहली के ऊपर। तो हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि जो बंदा अपने बैग के ऊपर 70 शतक लेकर के घूम रहा है इधर उधर, तो उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी। और जब वो ग्राउंड में वॉक करते हैं तो अपलोड तो दुनिया करती है, तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। बिल्कुल। तो वी ऑल नो और हु इज विराट आप कोहली। जो माइकल वॉन ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जो उन्होंने कंपेयर किया है केन विलियमसन और विराट कोहली को। और उन्होंने कहा है कि अगर केन विलियमसन भारतीय होते तो उनकी भी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी होनी थी, जिससे कि मैं एग्री नहीं करता हूँ। देखो किसी प्लेयर को मतलब कि कंपैरिजन करना, ये मुझे नहीं लगता ठीक बात है। केन विलियमसन ने कितने अच्छे इंसान है यार, ऑनेस्टली मैं तो उनको प्यार भी करता हूँ, फॉलो भी करते हैं हम लोग उनको इंस्टाग्राम पे। तो इंडिया की पब्लिक भी न्यूजीलैंड को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप किसी को ले लो, ट्रेंट बोल्ट को ले लो, शेन बॉन्ड को ले लो, या फिर फेवरेट टीम को ले लो, हमारी वही रहती है, कह सकते हैं। इवन दो इन वर्ल्ड वेस्ट इंडीज भी मेरी रहती है, बट आई ऑलवेज सपोर्ट न्यूजीलैंड एज वेल। इफ दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग। और इंडिया में तो हर क्रिकेटर को प्यार दिया जाता है यार। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, आप साउथ अफ्रीका को बात कर लो, आप किसी भी वेस्ट इंडीज की बात कर लो, क्रिस गेल को अभी तक इतना प्यार दिया जाता है। कैरन पोलार्ड को अभी तक फैमिली का हिस्सा बना करके रखा हुआ है मुंबई इंडियंस ने। तो सारी टीमें, तो जो भी आप प्लेयर्स अफगानिस्तान की बात कर लो, उनको हमारे वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ग्राउंड्स में उनको दिया हुआ है कि आप जाके प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। इवन कि जिमी नीशम ने तो ये कहा भी है कि इट साउंड्स क्लीशे, बट आई रियली फेल्ट एज अ फैमिली व्हेन आई वाज टूरिंग इंडिया। और जब मुंबई इंडियंस के साथ में जब मैं था, उन्होंने कहा क्लीशे जरूर साउंड करता है, बट आई रियली फेल्ट कि ये मेरी फैमिली है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और यही ट्रेंट बोल्ट ने बोला है मुंबई इंडियंस के बारे में कि आई होप कि की फैमिली ठीक होगी मेरी। बिल्कुल। क्योंकि वो भी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, मतलब अब तो वो इंग्लैंड के लिए निकल गए हैं हालांकि। तो यही है, बस ऐसा ही प्यार बना रहता है। जब आप किसी को मतलब कि सपोर्ट करते हो, उनको जज नहीं करते किसी चीज के ऊपर। और उसके बाद में एज ए फैन आप
हमारा काम बनता है कि हम प्यार करें, हम ये नहीं देखते, नेशनलिटी नहीं देखते, नेशनैलिटीज नहीं, हम स्किल को देखते हैं कि स्किल क्या को देखते स्किल हैं, है कौन से प्लेयर के कितना पास अच्छा में, उसके ह्यूमन बाद बीइंग में है। आप जेंटलमैन है कि नहीं है, क्रिकेट ये जेंटलमैन होना भी दूसरी बहुत चीज। बड़ी बात है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट टाइप ऑफ जेंटलमैन यू आर, और सेकंड थिंग कि आप स्किलफुल कितने हैं, क्योंकि अगर आप स्किलफुल हैं तो ही आप लंबे समय तक क्रिकेट क्रिकेट में, वर्ल्ड में रह सकते इंटरनेशनल हो, क्रिकेट में रह सकते हैं। और स्किलफुल हो लेकिन अच्छे जेंटलमैन नहीं हो तो फिर आपको फिर भी आपको डिसीजन तो ज्यादा आपको फिर पसंद नहीं किया जाएगा। मिलता ही है। ऐसे वो बहुत तो से प्लेयर्स हैं, आई आपको वुड सबको ही नॉट पता लाइक है। टू टेक द नेम्स, हाँ, हम भी। पर ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जो कि हिस्ट्री स्किलफुल बहुत, जरूर थे अगर आप बट हिस्ट्री जानती हो, जेंटलमैन नहीं थे। जेंटलमैन नहीं थे। हाँ, चाहे आप सलमान बट की बात कर चलो लीजिए, ये चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए आप, कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की भी बात कर लीजिए, नाम नहीं लेते पर आपको पता ही काफी हैं, हिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल। जो रहे हैं। चलिए, उसके बाद में जो सलमान बट का और माइकल दिने वॉन का एनकाउंटर चल रहा है एक दूसरे के साथ में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सलमान बट आमने सामने हो रखे हैं माइकल वॉन के। माइकल वॉन ने तो ये तक कह दिया है कि आप उसका क्या ओपिनियन लेंगे जिसने अपने देश को बेच रखा है। वहां से सलमान बट कहते हैं कि आप उसका क्या ओपिनियन लेंगे जिसका ओपन करते हुए वनडे में कोई शतक ही नहीं है। तक ही नहीं है। तो इस तरीके के थोड़े से हॉट हो रखा है, हॉट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं आजकल दोनों। मैच नहीं चल रहे तो लोगों को आर्गुमेंट्स हाँ, करने का मौका मिल गया है, माइकल वॉन के बारे में भी ये बोला ही जाता है कि वो बोला ही जाता है लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए वो ज्यादातर इवन दो आप दिनेश कनेरिया ने भी उसके मोहम्मद आमिर के ऊपर बोला है कि कि आप पीसीबी को थ्रेटन कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो क्रिकेट में वापस आने के लिए, क्योंकि एलिगेशन लगा रहे हैं ना वो भी कि मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं, मुझे भी एक्चुअली में नहीं पसंद आ रहा है जो मोहम्मद आमिर इस समय के ऊपर अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं। ये यार, आपको मौका मिला है अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करने का, आप क्रिकेट खेल रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप एकदम डिसीजन ले लेते हो कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं रिटायर हो फिर जाता हूँ रिग्रेट करते हो, फिर बोलते हो मेरे को वापस ले लो, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ। क्या हो रहा है? एबीडी ने मिली थी, एबीडी को भी आज तक वापस लिया नहीं गया है अभी तक। नहीं, चलिए आप पर अगर यार वापस भी आपको लेते हैं, इवन जैसे जयसूर्या ने ली थी, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने। लेकिन जो मोहम्मद आमिर की हिस्ट्री है, करियर रहा है, आपको ही पता है क्या एलिगेशन लग के मोहम्मद आमिर को तो स्पोर्ट अपने फिक्सिंग में आए हैं वो यार। वो मैं तो कहूंगा कि ब्लड के आखिरी कतरे तक सर्व करना चाहिए था पाकिस्तान को, वो करना उनको चाहिए ऐसे था, नहीं उनका करना बनता है भाई, उनको वापस टीम में लेके आया गया है 5 साल के कितना बैन के मुश्किल बाद। था। उल्टा की जो एक तरफा सारी टीम खड़ी हो गई थी कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले। शाहिद अफरीदी जो कैप्टन थे उस समय के ऊपर, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं आमिर के साथ में नहीं खेलूंगा, बट इवेंचुअली समहाउ लोगों ने बैट करके बातचीत करी, उन्होंने अच्छा कमबैक भी किया, विकेट्स भी लेनी स्टार्ट की। पर फिर वो डिसीजन लेना कि नहीं मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, या फिर मैं वनडे T20 खेलूंगा, फिर वनडे नहीं खेलूंगा, 27 साल की उम्र में आकर के आप ऐसी बातें करते 3 हो। साल 2 साल क्रिकेट खेल के जिमी एंडरसन को देखिए, 40 साल के हैं, 135 की कंसिस्टेंट बॉल करते हैं अभी भी, और दोनों तरफ घूमती है बॉल अंदर बाहर। बिल्कुल। तो यार नहीं, जिमी एंडरसन से भी मुझे याद आया कि जिमी एंडरसन ने कहा है मार्नस लेबुशेंक के लिए, मानी के लिए उन्होंने कहा है कि मार्नस लेबुशेंक को अपनी बॉलिंग के साथ में इम्प्रेस करना वैसा ही है जैसे किसी क्लब में किसी लड़की को इम्प्रेस करना। तो ये तो बहुत ही फन लविंग सी बात कर रही है उन्होंने कि जैसे किसी क्लब में लड़की को इम्प्रेस करना होता है, वैसे ही मार्नस को अपने बॉलिंग स्किल के साथ में इम्प्रेस करना है। तो जो ये इजी है या डिफिकल्ट जॉब है? मुझे लगता है कि क्लब में लड़की को इम्प्रेस करना ज्यादा आसान हो सकता है, बट साला बैट्समैन को इम्प्रेस करना बॉलिंग से वो मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट जॉब, मुश्किल है, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगा वो। तो उसके बाद में जैसा कि मैंने शुरू में बता ही दिया था कि जो जोफ्रा आर्चर हैं वो एल्बो इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जो 2 टेस्ट होने थे उससे वो बाहर हो चुके हैं। आई होप कि वो अवेलेबल होंगे व्हेन इंग्लैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। ऑफ कोर्स ही विल बी अवेलेबल। और मोहम्मद शमी ने बात करी है फास्ट बॉलिंग के बारे में कि आजकल कोई भी टीम्स हैं वो भारतीय टीम को फास्ट विकेट्स ग्रीन टॉप देने से कतराती हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम के पास में वो पैनापन है, वो तीखी बॉलिंग है जो कि दूसरे बल्लेबाजों के भी छक्के छुड़ा सकती है, जैसे कि मोहम्मद शामी हिमसेल्फ हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, ईशांत शर्मा हैं, सिराज हैं, मोहम्मद सिराज भी जो स्क्वाड में ऐड हुए हैं, बिल्कुल। और उमेश यादव भी पेस से जब बॉलिंग करते हैं तो वो भी किसी भी डेक के ऊपर एक अल्टीमेट बॉलर होने का मादा रखते हैं। तो क्योंकि मोहम्मद शमी ने ये भी बोला कि अब इंडिया फायरवॉल की जैसी होगी, अगर आप स्पिन ट्रैक दोगे स्पिनर हमारे पास वैसे हैं, फास्ट पे आप हमारे साथ खेलोगे वैसे हम आपको नहीं जाने देंगे।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बैटिंग अपना काम करती है। बैटिंग अपना काम ऑलरेडी करती ही है। और व्हाट यू से, लाइक आपने वो सचिन तेंदुलकर का शायद पढ़ा होगा कि उन्होंने बिल्कुल, बोला मैंने कि पढ़ा कि जो उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात बता करी है। कि फर्स्ट 10-12 इयर्स ऑफ द करियर इन एंजाइटी वो फील करते थे जब वीक ग्राउंड में जाते थे वो। बिल्कुल बाद में उन्होंने पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, उन्होंने कैसे हैंडल किया वो भी उन्होंने बताया है। बिल्कुल, So that's क्योंकि like making सचिन के लिए भी tea, काफी एक बुरा दौर आया था जब उनको कैप्टन बनाया गया, फिर ऑल कैप्टन ऑफ या द फिर सडन आई डू रिमेम्बर दैट, लाइक कि उनकी जब वो टेनिस एल्बो हुई थी कितना, हाँ, कि हम लोगों ने तो पहले नाम ही प्लंज पहली बार ही सुना था टेनिस एल्बो एल्बो का। होती क्या है। तो अगर किसी के भी बाँ दर्द करने लग जाती थी, आम दर्द करने लग जाती थी, हम तो बच्चे होते थे, हम ऐसे कहते थे जी टेनिस एल्बो हो गई है। ये पता होता नहीं था पता कि होता नहीं था। टेनिस एल्बो क्या है, पर ये थोड़ा सा फैंसी नाम जरूर लगता है टेनिस एल्बो। पर उन्होंने रिवील किया वो लोग सचिन तेंदुलकर ने कि वो कैसे सफर कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने कैसे अपने आप को ओवरकम किया और पार्ट ऑफ बिल्कुल की प्रिपरेशन प्री प्रिपरेशन बताया उन्होंने। बिल्कुल। फिर जब उसके आप एक बाद में ऐसा उन्होंने बड़ा आप खुद एक ऐसे बड़े बल्लेबाज हैं जिनके खिलाफ इंडिया, बाकी की टीमें प्लान करती हैं, यस, तो आपके ऊपर भी ये एक बोझ आ जाता है कि आप टीम को लेकर के चलेंगे, और उस तरीके से लेकर के चलने के लिए आपको दूसरे बॉलर्स के ऊपर भी प्लान करना होता है। जैसे कि वो बॉलर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, आप भी प्लान करते हैं, तो वो जैसे थोड़ा सा। हाँ, जैसे शोएब अख्तर ने कहा था टीवी इंटरव्यू में एक में कि पूरा मीटिंग सिर्फ एक प्लेयर पे होती थी कि सचिन तेंदुलकर को कैसे आउट करना और रन द्रविड़ बना जाते थे। है। रन सहवाग, द्रविड़, मतलब बाद और में जब एक सचिन कसाई आ तेंदुलकर जाता था, चलते थे, हाँ वो कंधे पे रख के आता था, फिर एक ढीला ढाला आ जाता था युवराज सिंह, सही मतलब सही 35 बात। बॉल 70 रन। तो बिल्कुल बिल्कुल होता है, डिप्रेशन भी होता है। और उन्होंने उसी के साथ कंपेयर किया ना बायो बबल को, कि हाँ प्रेशर होता है जब आप बायो बबल में होते हैं, जब आपके पास थॉट्स नहीं होते करने के लिए, यू विल सी लाइक कि आप सोचते हो। बिल्कुल। जो मैंने अभी बोला कि स्टीव स्मिथ, वार्नर को यार उनको स्ट्रेच करना, उस टॉपिक को बंद करो बस, दैट्स इट, हाँ दैट्स इट इट्स गॉन। चलिए उसके अलावा जो और वेस्ट इंडीज के लिए भी बढ़िया खबर है क्योंकि 3 कंट्रीज आ रही है उनके साथ खेलने, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बैक टू बैक आ रही हैं, तो और 2020 खेलने के लिए 2020 जा रही हैं वो। 2020 ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, थोड़ा सा बता देते हैं बता आपको कि क्या स्क्वाड अनाउंस किया है। 23 प्लेयर्स का। बिल्कुल 23 प्लेयर हैं उसके अंदर। इसमें एरन फिंच उनके कैप्टन रहेंगे, एरन एस्टन फिंच नगर, कैप्टन है, एगर हैं, जेसन बेहरनडॉफ हैं, उसके अलावा एलेक्स कैरी कैरी विकेट है, कीपर हैं, पैडी कमिंस मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट है, जोशी हेजलवुड हैं जो दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराने का स्किल रखते हैं, मोजेस हेनरिकेस को चांस दिया गया है इस बारी, वो बनता भी है, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, उनका खेल रहे एक्सपीरियंस हैं। है बिल्कुल। और है उनके पास। तो उसके बाद में मिच मार्श है, अनदर ऑलराउंडर। सो एक ऑलराउंडर जो मीडियम बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में एक मिच मार्श आते हैं, और उसके बाद में एक मोजेस हेनरिकेस आते हैं। उसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल हैं, अनदर ऑलराउंडर कह सकते हैं उनको भी। रायली मेरिडिथ हैं, जोशु फिलिपी हैं, जाय रिचर्डसन हैं, केन रिचर्डसन है, तनवीर सांगा, ये एक इंडियन ओरिजिन के लड़के हैं। मैंने इनको देखा है काफ़ी बार बिग बैश में, अच्छे लंबे चौड़े कद के लेग स्पिनर है वो। तो मैं भी इनको भी देखना चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर के तनवीर सांगा क्या करते हैं। एक पहले भी आए थे गुरविंदर संधू, पर वो अपना इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही, जब इंडिया टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न में उन्होंने डेब्यू किया था, और रोहित शर्मा की शतक बनाने के बाद में विकेट ली थी। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज आई वाज वाचिंग दैट गेम, सो आई स्टिल रिमेंबर। बट इतना, एज आई सेड, इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे वो गुरविंदर संधू। उसके बाद में दार्सी शॉट है। दार्सी शॉट ने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हैम्पफेयर के साथ में, जो 100 बॉल्स की क्रिकेट शुरू होने वाली है लेटर दिस ईयर, उसके लिए भी साइन किया है दार्सी शॉट ने। स्टीवन स्मिथ हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मार्कस स्टोनिस हैं, मिचेल स्वेप्सन हैं, एंड्रू टाई हैं, मैथ्यू वेड हैं, डेविड वार्नर है, और लेग स्पिनर एडम जैम्पा है। 3 लेग स्पिनर्स इस स्क्वाड में रखे गए। एक तो स्वेप्सन है, एडम जैम्पा है, और जैसा मैंने कहा कि तनवीर सांगा है। 3 लेग स्पिनर, क्योंकि एक्सटेंडेड स्क्वाड है ये ऑस्ट्रेलिया का, कोविड एंड ऑल के कारण उनको रखना पड़ता है। इवन तो होना भी चाहिए 23 प्लेयर्स, लाइक कि कितनी इंजरियां चलती हैं आजकल, हमें पता है, हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट जब ऑस्ट्रेलिया आई थी कितने प्लेयर इंजर्ड हुए थे यहाँ पे। तो 23 प्लेयर्स होने चाहिए। और क्योंकि थोड़ा सा चल भी रहा है, कोविड का चल रहा है, वी ऑब्वियसली नीड टू हैव एन एक्सटेंडेड स्क्वाड। अगर कोविड नहीं होता तो भी अब होना चाहिए, क्योंकि अब इतनी माइनर इंजरियां आ रही है ना प्लेयर्स को, क्योंकि तो क्रिकेट बहुत हो गया है।
बिल्कुल। आप कोई भी लगा लो, बिग बैश लीग लगा लो, या फिर आप और 100 आईपीएल लगा लो, टेस्ट आजकल क्रिकेट क्या है लगा कि लो, आप वनडे लगा लो, टेस्ट लगा, 80-85% फिट से नहीं खेल नहीं सकते खेल हैं, आपको यू गॉट टू 100% बी चाहिए। 100% फिट। और इवन तो आपको रेस्ट भी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि जैसे जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट लगातार खेले, पर उनको चौथा टेस्ट मैच में उनको रेस्ट चाहिए और था। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट था, फिर भी जसप्रीत बुमराह को बिठाया बैठना गया। पड़ा, बिल्कुल। बैठना पड़ा, क्योंकि बॉडी गिव अप कर चुकी थी। नहीं बिल्कुल यार, उन्होंने 100 रन्स ऑलमोस्ट 100 ओवर्स उन्होंने ऑलमोस्ट सीरीज किए में फेंक दिए थे। डेफिनेटली हर इनिंग में वो इट्स टायरिंग। 20-25 ओवर फेंक रहे हैं। तो हाँ, इतनी लंबी स्कोर मुझे लगता है अब होनी चाहिए होनी चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि एक तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गया और अलग अलग तरीके के क्रिकेट हो गए। क्लब क्रिकेट अलग चल रही है, इंटरनेशनल अलग चल रही है, स्टेट अलग चल रही है। बिल्कुल। तो ये बनती है इतनी लंबी होना। उसके बाद में केएल राहुल ने आकर के कहा है कि जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उतरेंगे नेक्स्ट टाइम, वो कोशिश करेंगे कि वीरेंद्र सहवाग और जो व्हाट वाज हिज नेम, करुण नायर का जो 13 शतक था, ट्रिपल सेंचुरी थी, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे तो लगता है कि अभी तो आप पहले अपना स्थान पक्का कीजिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एकदम देना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्किलफुल लड़के हैं, स्किलफुल है, पर अच्छे बैट्समैन है, बट मुझे लगता है कि नो डाउट अबाउट इट, जब बॉल अंदर आती है ना, बहुत बड़ा गैप है, स्ट्रगल करते हैं वो, बैटिंग पैड में गैप रह जाता है उनके, ओपन इंसर्ट हो जाते हैं वो, बस उनकी गिल्लियां उखड़ जाती हैं। बस वही है कि उनको अपने बैटिंग के ऊपर वर्क करते रहना पड़ेगा। अगर वो ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने सहवाग की तरह लगानी है, सेंचुरी तो और वो लगा वो ही सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट के साथ में खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के, अच्छी टेक्निक है। बट अच्छी टेक्निक तो दिनेश कार्तिक के पास में भी थी, और अच्छे लंबे समय तक वो टीम के साथ में थे भी। पर टेक्निक की जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप राहुल जो है वो आप दूसरे दिनेश कार्तिक बन के मत रहे थे। यस, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के तो हमने देखा है वो धागे खोल देते थे जब भी आते थे। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, एक नहीं दो शतक। मैटर वो कहाँ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड खेल रहे हैं या इंग्लैंड खेल रहे हैं, वो उसी मोड में रहते थे। बिल्कुल, बीस्ट मोड ऑन रहता था उनका। उसके बाद में जो नील वैगनर है, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ में जो WTC वर्ल्ड कप है, चैंपियनशिप है, खेलने में मजा आएगा। और वो हमेशा से चाहते थे कि ऐसी सॉलिड टीम ही हो कोई इंडिया जैसी, क्योंकि जब इंडिया खेलेगा तो जो व्यूअरशिप है, मैच जब हम लोग बहुत ज्यादा तादाद में लोग देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन हम लोग सभी मैचेस देखते हैं, राइट। और अदर देन इंडिया, अगर इंडिया के अलावा कोई भी खेल रहा होता तो इतनी व्यूअरशिप नहीं आती जितनी इंडिया खेलने के साथ में आएगी। तो इंडिया 1.4 बिलियन पीपल, बिल्कुल, जिसमें से 70 करोड़ 80 करोड़ बंदा देखता है। बिल्कुल क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है, हमारी टीम खेल रही है, तो ये तो होना ही। ऐसा ही केन विलियमसन ने बोला है कि मजा आएगा इंडिया के साथ खेलने में, मजा आएगा। और इंडिया 2 वीक करेगी मुंबई में क्वारंटाइन, और 10 डेज हैम्पटन में, साउथहैम्पटन, थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट जो क्वारंटाइन है कि आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो इतना हार्ड क्वारंटाइन नहीं होगा। हार्ड क्वारंटाइन इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे मुंबई में करेगा। हाँ, और 2 जून को वहां पहुंच जाएगी टीम। उसके अलावा जो हमारे विकेट कीपर रिद्धिमान शाह हैं, उनका भी कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत की खबर मिली है। बिल्कुल। अब वो दिल्ली में थे, दिल्ली से उड़ करके कोलकाता अपने घर जाएंगे, फिर कोलकाता से ही इज कमिंग बैक टू मुंबई, जहाँ पर सारी टीम क्वारंटाइन ऑलरेडी कर रही है, जहाँ से सारी टीम क्वारंटाइन करके दे विल फ्लाई बैक टू लंदन। तो ये है। अच्छा, एक आखिरी खबर है मेरे पास में, जो कि है जो सुशील कुमार हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने उनके लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि जो भी खबर देता है हमें सुशील कुमार की, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये तो इतनी मुश्किल से रिस्पेक्ट अर्न की गई थी। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिए थे ओलंपिक्स में, एक बीजिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया था, उसके बाद में एक उन्होंने लंदन जाकर के फिर सिल्वर मेडल लिया था, एक और लेवल अप किया अपने आप को। इतनी रिस्पेक्ट कमाई है, और इस मर्डर केस में नाम आने के बाद में वो सारी रिस्पेक्ट थुल हो गई, हो जाती है। जब सम्मान आपके खिलाफ निकल चुका है तो क्या रह गया मार्केट में। और चलो समन तो एक अलग बात है, आपके ऊपर इनाम है, एलिगेशन। समन तो चलो सबको आते हैं, सबको इन द सेंस जो भी क्रिमिनल्स हैं, बट आपको जो यह सब आपके पास आया है, लाइक हाँ, मुझे भी आए हैं। पकड़ के ले गए थे आपको? नहीं, पकड़ के नहीं ले गए, मैं खुद ही जाकर के फिटवा गया उनसे। तो ऐसा कुछ हुआ था, बट एनीवे
द थिंग इज कि जब आपके ऊपर पुलिस ने, गवर्नमेंट ने इनाम ही रख दिया है, तो आप उससे पता भगोड़े लगता घोषित है कर कि दियो आप। हाँ, कि आप एक बड़े ऐसे अपराधी हैं जिसकी तलाश की जा रही है। तो एक अच्छी खबर नहीं है, हम अगर देखें तो। देखते हैं आगे क्या होता है, कि गिल्टी प्लीड होते हैं कि नहीं होते हैं। वील हैव टू वेट एंड वॉच। डेफिनेटली। इसके अलावा आप मुझे बताइए, दैट्स इट फॉर मी विद इट ऑल फॉर द मी एज अपडेट्स। वेल। चलो फिर ले लेते हैं अपने दर्शकों से विदा। अपील कर दीजिए आप अपील पहले। कर देते हैं कि घर पे रहो, सेफ रहो, और चैनल देखते रहो लेटेस्ट अपडेट के लिए, और शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और शेयर कीजिए, लाइक बजाते कीजिए, रहो। कम से कम दीजिए हमें 100 लाइक तो दीजिए। एवरी वीडियो के पे ऊपर मेहनत करते हैं, एक एक घंटा लगता है रिसर्च करने के में। अंदर। कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई आर्टिकल आर्टिकल पढ़ना है, कभी मतलब कि वी डू लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखें, और जब जब हमारे वीडियोस को देखते हैं तो साथ में एक बेल का घंटा भी बजा दीजिए करें, नोटिफिकेशन बजाओ बस, और आपको लाइक पता भी चल कर जाएगा। दीजिए करें। हाँ। बिल्कुल। जुड़ो हमारे साथ, बने रहो। बाकी और हम फिर लोग अभी तो ऑब्वियसली हफ्ते में 2-3 बारी 3 बारी आ रहे हैं, बट जैसे ही क्रिकेट रिज्यूम होती है, एवरी डे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बिना किसी नागा के, बिना किसी डे ऑफ के। बिना तो किसी डे बस ऑफ अभी तो क्योंकि थोड़ी सी खबरें कम है, या मैचेस नहीं चल रहे हैं, ना आईपीएल है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट है। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट या स्टार्ट हो आईपीएल जाएगा, रिज्यूम होता है, विल बी राइट बैक। डेफिनेटली विल बी हियर फॉर यू। चलो, अब हम अलविदा लेते हैं हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। और बस घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते।